भाई रुक 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 रुक, तेरा भाई आ रहा है, रुक जा। आईटी कंपनी में एग्जैक्टली काम कैसे होता है, यही देखने के लिए आया है तू? आईटी कंपनी में काम करना तेरा सपना है, ड्रीम है, बट पता नहीं है एग्जैक्टली आगे क्या होगा, कैसे काम करते हैं आईटी में लोग। मैं बताता हूँ ना, तेरा भाई इधर बताने के लिए आया है। आईटी कंपनी में एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है, फ्रेशर्स को क्या काम मिलेगा, या एक्सपीरियंस डेवलपर क्या काम करते हैं। अगर तू फ्रेशर है तो ऑब्वियसली तुझे पता नहीं होगा कि यार मतलब क्या ही होता है आईटी कंपनी में जाने के बाद, हमें कैसे टास्क असाइन किए जाते हैं, कैसे मीटिंग्स होती है, सारी चीज़ें इन डेप्थ बताएगा तेरा भाई। ओके, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, आपको तो आप ही बोलना पड़ेगा बिकॉज यू आर द फ्यूचर डेवलपर, राइट? सो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है फ्री में, जावा जावा फुल स्टैक के, स्प्रिंग बूट के, माइक्रो सर्विसेज के। यू कैन वॉच इट एंड ग्रैब योर आईटी जॉब एज सुन एज पॉसिबल। सो देखो, आईटी कंपनी में काम क्या होता है। सबसे पहली मतलब बात यही है कि आपको एज ए फ्रेशर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। बिकॉज एज ए फ्रेशर जब मैं खुद आईटी कंपनी में गया था, अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी। ये भी बात समझो, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने मतलब मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। माइट भी आपको एक्सपीरियंस अलग भी आ सकता है। ओके, इट्स डिपेंड कंपनी टू कंपनी। ओके, बट आप जब स्मॉल स्केल कंपनी की बात करते हैं ना, जिसमें 10 से 20 एम्प्लॉय होते हैं, उस कंपनी में थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपको टॉक्सिक मिल सकता है। या एनवायरनमेंट आप बोलो, वहाँ पे आपको मतलब भाई राहत की सांस नहीं मिलेगी। बिकॉज आपको मतलब एक टास्क खत्म हो गया, दूसरा आपको मतलब है ही, बिकॉज दैट इज़ योर लर्निंग फेज। स्मॉल स्केल में भाई आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी, आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे एंड वो आपको करने भी होंगे। अगर डिले हो रहा है तो मतलब वो समझ के भी लेंगे थोड़ा सा डिले वगैरह, पर और ज़्यादा हो रहा है तो आपको मतलब बोला भी जा सकता है भाई क्या कर रहा है, तुझे लिया क्यों है। आप वहाँ पे मतलब ये नहीं बोलोगे यार मुझे मतलब टाइम तो दो करने के लिए। वो देंगे जरूर, टाइम टाइम देंगे, पर कितना, 7 दिन 10 दिन, उससे ज़्यादा अगर हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं मतलब उनसे भी बोला जाए कि भाई मतलब इतना टाइम नहीं, नहीं नहीं, इतना टाइम से हम दूसरा हायर कर लेंगे यार। तो ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में सुनो, ध्यान से सुनो। स्मॉल स्केल कंपनी में, बट इफ आई टॉक अबाउट थोड़ा सा बड़ा कंपनी, मिड स्केल लेवल का, तो उस कंपनी में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बोलूँगा भाई जहाँ पे टेंशन है ना वहाँ से शुरू करो। तो वैसे को होता क्या है पता है, एज ए बिगिनर एज ए फ्रेशर आपका लर्निंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, उससे बड़े डेवलपर बनते हो, एक्सपीरियंस्ड डेवलपर बनते हो। तो स्मॉल स्केल, इट्स यूर यू शुड बी गो टू द स्मॉल स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फ्रेशर। क्योंकि जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी सीखोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। बिकॉज भाई पहले कुछ दिन, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तब जा सकता है। आपको लग सकता है कि यार मुझे बहुत मतलब सर दुख रहा है, बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, बहुत मतलब नई नई चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ रही है, रिसर्च करना पड़ रहा है। करने दो, मतलब होने दो ये सारी चीज़ें, ये आपकी भलाई के लिए है। आप कंफर्ट से बाहर जा रहे हो ताकि आगे जो आपका आपके दिन आने वाले हैं ना, सच में बहुत अच्छे वो दिन होंगे। बिकॉज कंपनी में, स्मॉल स्केल कंपनी में जो आपको काम दिए जाते हैं ना भाई, बहुत काम होते हैं, असल में बहुत काम होते हैं। उससे आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ जाती है, आपको मतलब एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ जाता है, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी आती है। तो आप किसी को क्यों पूछोगे, एज ए फ्रेशर आप पूछोगे यार, मतलब सीनियर को पूछोगे, आपसे जो बड़ा है उसको पूछोगे, वो आपको बताएंगे भी, वो आपको ज़रूर बताएंगे। बट उस बताने से पहले आपको बोलेंगे भाई 10 बार ट्राई कर। 10 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं जमाना, देन वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, सो उसका मतलब टेंशन नहीं है। और आपको स्टार्टिंग के फेज में छोटे छोटे टास्क दी जाएगी, भाई ये फॉर्म बना दे, ये वैलिडेशन करके दे दे, नहीं तो ये यहाँ पे एक बग आ रहा है, एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कर दे, ये एरर क्यों आ रहा है, नहीं तो ये डेटा नहीं जा रहा है, नल वैल्यू जा रही है डेटाबेस में, क्या रीज़न हो सकता है, यू हैव टू फाइंड दैट, यू हैव टू फिक्स दैट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दी जाएगी। जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको 2-3 टास्क दिन में मिल सकते हैं कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है तेरे को। मतलब 8 घंटे में आपको 2-3 टास्क
मिल जाएंगे एज अ फ्रेशर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब हार्ड है 2-3 टास्क। माइट भी वो चीज़ आपको पहले मतलब पहले टाइम करते हुए आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यार मैं इसको कैसे टैकल करूँ? बिकॉज़ मैंने तो पढ़ा है स्प्रिंग बूट और उसको एडवांस में तो मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज़ मैंने तो आदि एंड जावा चैनल को फॉलो ही नहीं किया था। एडवांस में पढ़ना है ना, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। टोटल स्प्रिंग बूट है, 16 घंटे का कोर जावा, 12 घंटे का स्प्रिंग बूट, 9 घंटे का इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो एडवांस में सीखो भाई, मतलब कंपनी में जाने के बाद आपको चीज़ें आसान लगने लग जाए। नहीं तो आप पढ़ के जाओगे ऊप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन कंपनी में भाई ये मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आपको एक टास्क करने के लिए महीना भी लग सकता है। तो ये सही बात नहीं है। आई गेट माई पॉइंट। तो काम तो ये रहेगा आपका एज अ फ्रेशर। ज़्यादा मतलब स्मॉल स्केल में जाओगे तो थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो सकता है, बट अगर आप उसको पार कर लोगे ना, तो भाई आपके अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मिड स्केल, देखो स्मॉल स्केल का एडवांटेज क्या है पता है? आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से। बट आपको कंफर्ट चाहिए, आपको आराम चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो विद द मिड स्केल कंपनी। अगर आपको मिड स्केल कंपनी मिल रही है, 50 से 200 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे है, तो मतलब चिल एनवायरनमेंट होगा, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत बट ज़्यादा नहीं होगा। आपको कुछ टास्क मिलेंगे, वो टास्क आपको मतलब मीटिंग होगी आपकी। देखो कंपनी में मीटिंग्स भी होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होगी। हर दिन सुबह को या शाम को मीटिंग्स होगी। उस मीटिंग में आपको पूछा जाएगा कि भाई मतलब क्या तेरा स्टेटस है? क्या क्या कर रहा है तू? समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है तू एग्ज़ैक्टली? मतलब कौन-सा काम तेरे को असाइन किया था और उसका स्टेटस क्या है? तो ये चीज़ें हर दिन होगी और हर दिन आपको कुछ ना कुछ बताना है भाई आपने क्या किया। आपने थोड़ा भी किया ना, वो भी बताना है। दैट इज़ आपकी टीम लीडर की टीम लीड आपका जो होगा वो आपसे मतलब क्वेश्चन पूछेगा। नहीं तो कहीं कभी कहीं-कहीं मैनेजर भी होते हैं, वो भी सीधा मीटिंग लेते हैं। उसमें भी आपको पूछा जाता है क्या चल रहा है? किस मतलब फंक्शन पे आप काम कर रहे हो? सब कुछ। ओके, सो ये मीटिंग्स में सारी चीज़ें होंगी। मिड स्केल कंपनी में भी यही एनवायरनमेंट रहेगा, थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी टीम्स होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा और आपकी वहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली धीरे-धीरे होगी। अब बट अगर आप जाते हो एमएनसी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे तो मतलब आप स्टक ही हो जाओगे। भाई वो इतना चिल रिलैक्स, मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत चिल एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ पे। बट आपकी ग्रोथ डेफिनेटली स्लो होगी, बिकॉज़ आपको लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर खुद से करोगे ना, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। देखो खुद से तो सारी चीज़ें पॉसिबल है यार, बट हमारा माइंड नहीं करता है, वही तो प्रॉब्लम है। वही तो कह रहा हूँ, खुद से ये भी पॉसिबल है कि भाई आईटी कंपनी में काम क्या होता है, ये आप एआई से भी पूछ सकते हो, अगर खुद से करना हो तो, राइट। आप किसी लिंक्डइन पे एक्सपीरियंस डेवलपर को कनेक्ट करके भी पूछ सकते हो। बट व्हाई स्टिल यू आर कमिंग हियर टू वॉच दिस वीडियो? बिकॉज आपको वीडियो देख के अंडरस्टैंड करना अच्छा लगता है। दैट इज योर डोपामाइन सेज दैट वॉच द वीडियो, डोंट गो विथ एनीवेयर, राइट। सो इस चीज़ के लिए तो वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे चिल इन्वायरमेंट होगा बेटर। ओके, दूसरी चीज़ कंपनी में भाई रिलैक्सेशन भी बहुत सारा होता है। आराम से मतलब चीज़ें करते रहना। ओके, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है कि भाई मैं 3 टास्क पूरा करता हुआ अभी क्या, अभी 3 टास्क करोगे और 3 आएँगे। तो भाई आराम से सारी चीज़ें करती रहनी है। आपको ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है कि भाई नहीं, नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा? हो जाती है सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल से हो जाती है। ओके, अब आप फ्रेशर हो, धीरे-धीरे आप कंपनी में आओगे, धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें मतलब धीरे-धीरे सब कुछ पता चलता है भाई। अब यहाँ पे मैंने जो बताया ना, आई थिंक यही चीज़ें आपकी भी कंपनी में हो सकती है या इससे अलग भी हो सकती है। एनवायरनमेंट भी कभी-कभी इतना टॉक्सिक रहता है कि भाई एम्प्लॉयी को लगता है कि भाई नहीं, 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 मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना है। इतने लेवल तक एनवायरनमेंट होता है कई-कई कंपनी में। कई-कई कंपनी इतना चिल होता है ना, आपको लगता है भाई मैं इस घर से मतलब जाके उस घर में गया। मतलब दोनों आपके एज़ अ फैमिली की तरह भी आपको कंपनियाँ मिल सकती है। वो वैसी मिली तो यार मतलब जन्नत ही है, क्या ही बताऊँ। मतलब सुकून है यार, सच में। फैमिली में ही काम करना, राइट? कंपनियाँ बोलती है वी आर अ फैमिली, वो रखती भी है एम्प्लॉय को फैमिली की तरह। कहीं-कहीं बोलती है वी आर अ फैमिली, बट वो रखती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो उसको उसके ऊपर बनाए हैं बहुत सारे। नहीं, 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 उस उनका मतलब जो एम्प्लॉय को ट्रीट करने का वे होता है, वो बहुत गलत होता है, बहुत गलत।
होती है इसी 10 देखो उंगली से मतलब सेम है क्या, नहीं है, नहीं है, वैसे ही सारी कंपनियां यू नो सेम नहीं हो सकती। सो दैट्स वर्किंग इन द आईटी कंपनी। आप दिन भर 8 घंटे भाई ऐसे नहीं 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 नहीं, रिलैक्स होता है। इतना भी नहीं कि आप 8 घंटे भाई उसमें ही लगे रहो, नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सकते हो आप नई नई टेक्नोलॉजी भी मतलब उस टाइम सीख सकते हो। अगर आपका टास्क पूरा हो चुका है तो नई चीज़ें पढ़ सकते हो आप, ओके, थोड़ा घूम फिर के आ सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई 8 घंटे बैठे ही रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन आपका चल रहा है, प्रिपरेशन करते रहो एंड फॉलो मी फॉर मोर सच टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स जहाँ पे आपको जावा आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। ओके, कमेंट करो और कुछ टॉपिक्स आप जानना चाहते हो मेरे से, या मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट हियर गाइस। ओके, मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।